हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास वाली केमिस्ट्री के क्या है, मोस्ट टाइम पे क्या है टॉपिक हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 12 का क्या है, ये रसायन विज्ञान है। देखिए इसमें 100 आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए पक्का यही आएंगे परीक्षा में, जिसमें सभी टाइप के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए 100% पक्का यहीं से आप तैयारी करें हाई स्कोर करने के लिए। तो अगर आपको हाई स्कोर करना है तो स्मार्टली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और स्मार्टली तैयारी कैसे होगी, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने, अच्छे से पढ़ के जाने। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं वो देखते हैं। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस है आपका ये। देखिए एनसीईआरटी न्यू सिलेबस है जिसपे आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं पूरी किताब की। तो पूरी किताब का निचोड़ आपको दिया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। देखिए पहले वाले चैप्टर में से आपको तैयार करना बिलियन। अब बिलियन में से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। जैसे बिलियन क्वेश्चन है तो बिलियन में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। जब बिलियन होता क्या है, आदर्श बिलियन क्या होता है, अनादर्श बिलियन क्या होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। तो बिलियन होता क्या है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, किसको समांगी मिश्रण को बोलते हैं बिलियन। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना। तो इस क्वेश्चन में आपको इसके प्रकार तैयार करने हैं, विलन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसी कैसी कंडीशन में होते हैं, सब आपको तैयार करना। जैसे आदर्श विलन किसे कहते हैं, ओके, वो इसी से रिलेट करता है। अगला है राल्ट का नियम। तो राल्ट का नियम तो 100% आते आता है एग्जाम में, किसी न किसी पेपर कोड में हर साल के साल देखा गया है। तो राल्ट का नियम जरूर से तैयार करना है। अगला है वाष्प दाब अवनमन को समझाइए और राल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए या फिर व्याख्या कीजिए। तो राल्ट के नियम की व्याख्या कराता है। और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन काफी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी 100% तैयार करके जाना है। अगला है मोललता। देखिए इस चैप्टर में मोललता और मोलरता बहुत आता क्वेश्चन। तो मोललता क्या होती है, किसी विलयन के 1 केजी विलायक में जो मोल घुले होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं मोललता। ओके, इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला है वो है m बराबर स्मॉल w बटे में m। और ये मोललता है तो मोललता में आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा कैपिटल W और गुणा में आ जाएगा आपका 1000। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1000। तो इससे आ जाता है इसका जो आंसर है। तो ये विलय का भार होता है, ये अणुभार होता है, विलायक का भार होता है विलायक का, और 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ग्राम में है तब, किलोग्राम में तो 1000 हट जाएगा। तो ये मोललता काफ़ी बार पूछा गया, इसको जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है मोलारता किसे कहते हैं। तो मोलारता भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, ये होता है कैपिटल M और ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें होता है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। अगर 1 लीटर में उपस्थित है तो मोलारता है, 1 केजी में उपस्थित है विलय के मोल तो क्या हो जाएगी, मोलारता हो जाएगी। तो M बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा W/M इंटू में हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000। बस थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, यहाँ पर B आ जाएगा, ml में होगा तब, किसमें होगा, ml में। तो ml में होगा तभी 1000 आएगा। अगला टॉपिक है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित बताइए। तो हेनरी का नियम बहुत आता है एग्जाम में। हेनरी का नियम वेरी वेरी IMP है, इसको तो 100% तैयार करके जानी है आपको एग्जाम में। ओके, अगला टॉपिक है पराशण दाब। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी तैयार करना है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। और 5 नंबर का तो इसमें क्या आता है आपका, न्यूमेरिकल आता है। क्या आता, न्यूमेरिकल। तो ये टाइप आपको जरूर तैयार करके जाना। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और हिमांक में अवनमन दोनों टाइप के जरूर तैयार करने हैं। मोलरता पर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो 100% आते हैं इस चैप्टर से, जरूर तैयार करके जाने। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, इसको तैयार करना है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको भी तैयार करना। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को भी 100% तैयार करके जाना एग्जाम के लिए। इसकी विशेषताएं, सीमाएं, सब कुछ पढ़ के जाना है। अगला है गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है नष्ट समीकरण। देखिए नष्ट समीकरण का व्युत्पन्न करना है, किस तरीके से सॉल्यूशन होता है इसका। तो ये BSc के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BSc में काफ़ी बार पूछी गई है। चालकता क्या होती है, चालकता काफ़ी बार पूछी गई है। चालकता किसे कहते हैं, यह है आपका कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम बहुत आता है। तो कोलराउस का नियम है, नवी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कोलराउस लिखो आता है ये का नियम। वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP है। ओके, ये है आपका मोस्ट IMP कोलराउस का नियम। जैसे राउल्ट का नियम है वैसे ही कोलराउस का नियम है,
दोनों ही नियम बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। अगला है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसके दो नियम थे, इसके थे दो नियम, और दोनों नियम तैयार करने हैं। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। दोनों ही नियम वेरी वेरी आईएमपी है, दोनों का सॉल्यूशन करके जाना, थ्योरी पढ़ के जाना अच्छे से, ओके। और इस पर लिख लें मोस्ट आईएमपी, ओके। ये क्वेश्चन आते ही हैं हर साल के साथ। अगला है विद्युत अपघटन क्या होता है, ये काफी बार पूछा गया है। मोलर चालकता होती है, ये मोस्ट आईएमपी है, मोलर चालकता। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव वाले क्वेश्चन भी सब तैयार करके जाने, ये पक्का आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अगला है 21, अभिक्रिया की दर क्या होती है। ये आ गया आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो अभिक्रिया की दर भी काफी बार पूछी गई है। अगला है अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया कोटि वेरी वेरी आईएमपी है, बहुत बार पूछी गई है। आणविकता क्या होती है, आणविकता काफी बार पूछे गए, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक ज्ञात कर दो। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल का व्यंजक होता है वो किस तरीके से सॉल्व होगा था, वो सब आपको ध्यान से समझ के पढ़ के जाना है। अगला है 25 क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, बहुत आती है एग्जाम में। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसके लिए समकलित वेग, जो समकलित वेग है वो पक्का तैयार करके जाना। अभी तो आई थी पिछले साल 26 में, तो ये आई थी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समकलित वेग की स्थापना कीजिए 5 नंबर में। अगला है अर्धायुकाल, तो आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया काफी बार हो सकता है, काफी चांस है इसके। अर्धायुकाल भी काफी बार पूछा गया। अर्धायुकाल पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ओके। काफी बार इसके न्यूमेरिकल देखे गए पेपर के अंदर। अगला है आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, ये काफी बार पूछा गया है, ओके। सकरण ऊर्जा तथा आर्हेनियस समीकरण को समझाइए। तो ये जो नियम है मोस्ट आईएमपी है, दोनों नियम को पढ़ के जाने। दर नियतांक क्या होता है, ओके। दर नियतांक के अच्छे मतलब दर नियतांक का सूत्र क्या था, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक ज्ञात करना, यही पूछा गया था पिछली बार में 5 नंबर में, तो 5 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। क्या है ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगला टॉपिक क्या है वो देखिए। अब आते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वेरी वेरी आईएमपी है। तो संक्रमण तत्व के ये तीनों ही क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल एग्जाम में किसी न किसी पेपर बोर्ड में रखता है एग्जाम में। संक्रमण तत्व होता क्या है, अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप इसको समझेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से तो इसमें पढ़ेंगे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसमें जो होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा के ऊर्जा स्तर में बढ़ता जाके, ओके, डी ऑर्बिटल में जाके, तो इसको पढ़ना अच्छे से। और इसकी विशेषताएं वगैरह सब कुछ पढ़ के जानी है। संक्रमण तत्व और संक्रमण जो तत्व है वो रंगीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। अगला है संक्रमण तत्व के सामान्य गुणों की व्याख्या कीजिए। जो संक्रमण तत्व के सामान्य गुण हैं उनके बारे में पढ़ के जाना है। अनुचुंबकत्व का क्या होता है, लैंथेनाइड संकुंचन क्या होता है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, दोनों टाइप के पढ़ के जाने। वो अगर रखा भी है लैंथेनाइड संकुंचन के कारण और प्रभाव लिखिए, इसके प्रभाव क्या क्या है। संक्रमण तत्व होता क्या है, ओके, अभी बताया था। संक्रमण तत्व होता क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूछा। अगला है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होते हैं, मतलब क्यों दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व से ही ये क्वेश्चन रिलेट करता है, उसके अंदर से आता निकल गया। अंतरास्थिक यौगिक क्या होते हैं, अंतरास्थिक यौगिक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है 40 डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों की तुलना कीजिए। मतलब डी ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ये तत्वों के बारे में पढ़ना अच्छे से। अगला है ये आ गया आपका उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसह संयोजन यौगिक होता क्या है, ये पढ़ के जाना। लिगैंड क्या होते हैं, ये अच्छे से पढ़ के जाने, वेरी वेरी आईएमपी लिगैंड के बारे में। अगला है उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, तो संख्या निकलवाने के लिए काफी बार पूछा गया इसके बारे में। वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाओं को समझाइए। जो वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं ये कैसे काम करते हैं, इसको पढ़ना। समावयवता क्या है, ये भी काफी बार पूछा गया, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। अगला है 46 क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होते हैं। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, ओके, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अगला है उपसह संयोजन यौगिक में समावयवता को उदाहरण सहित बताइए। अगला है 48 क्लेट प्रभाव क्या होता है, क्लेट किस तरह से काम करता है, ये भी काफी बार पूछा गया क्लेट प्रभाव के बारे में। चुंबकीय व्यवहार समझाइए।
इसका चुंबकीय व्यवहार क्या होता है। अगला टॉपिक है IUPAC नामकरण के नियम, उदाहरण और सहित बताइए। जो IUPAC नामकरण है इसका उपसह संयोजन का, ये हर साल के साल 5 नंबर में आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, उपसह संयोजन यौगिक, पढ़ के जाना अच्छे से इसको। अगला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है SN1 अभिक्रिया क्या होती है और SN2 अभिक्रिया क्या होती है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाने SN वाले। ओके, वोल्टेज स्फटिक अभिक्रिया तो 100% पक्का आती है पेपर में। ओके, वोल्टेज स्फटिक अभिक्रिया, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, राइमर टीमोन अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रियाएं बहुत बार पूछी गई। अगला है 56 है सैंडमाया अभिक्रिया। तो सैंडमाया अभिक्रिया भी इस चैप्टर से आती है और काफी बार पूछी गई है। अगला है एरिल हैलाइड कम अभिक्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उन्मूलन की अभिक्रिया क्या होती है, ये भी पढ़ के जाना। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या होते हैं, ये 100% आपको तैयार करके जाने ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। ओके, 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप पढ़ लेना इसको। अगला है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के उपयोग बताओ। तो इसके उपयोग पढ़ के जाने अच्छे से। अगला है अल्कोहल्स, फिनोल एवं ईथर्स, इसमें से क्या तैयार करना वो देखिए। अल्कोहल होता क्या है, ओके, पावर अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना। फिनोल अम्लीय क्या होते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, ये भी क्या है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया को समझाइए, ये काफ़ी बार पूछा गया है। लिकास परीक्षण, ओके, लिकास परीक्षण भी मोस्ट टाइम है। ये सारे के सारे 100% कई बार पूछे गए एग्जाम के अंदर। ओके, ध्यान से पढ़ के जाना इन क्वेश्चन को। अगला क्या है वो देखते हैं। ईथर विखंडन क्या होते हैं, तो ईथर विखंडन के बारे में पढ़ के जाना। और ये जो है रीमर टीमेन अभिक्रिया और कोलवे अभिक्रिया, ये तो 100% आती है पेपर में। ओके, किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कैसे न कैसे पूछते ही है पेपर के अंदर। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, फिनोल के उपयोग। तो फिनोल के उपयोग काफी बार पूछे हैं, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अगला है अल्कोहल, फिनोल और ईथर के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए, मतलब इसके भौतिक गुण बताने। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है कि अल्कोहल और फिनोल और ईथर के गुण क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं, सब पढ़ के जाने। अगला है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, देखिए इस चैप्टर से पढ़ के जाना आपको। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, काफी बार रिपीट हुआ है। कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय के होते हैं। ये सभी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। तो एल्डोल संघनन तो बहुत बार पूछे गए, जिस पर हम IMP लिख दिया था वो तो पक्का आपको तैयार करके जाना। कैनिजारो अभिक्रिया भी मोस्ट IMP है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP। ओके, कैनिजारो अभिक्रिया बहुत बार पूछी गई है, ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या होती है, रोजेन मुंड अभिक्रिया आती है, क्या आती है, रोजेन मुंड अभिक्रिया बहुत आती है एग्जाम में। अगला है टोलेन तथा फेलिंग परीक्षण में अंतर बताओ। तो टोलेन अभिक्रमक क्या होता है, फेलिंग परीक्षण क्या होता है, सभी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के बहुत बार पूछे गए। यह है क्लेमेंसन अपचयन क्या होता है, तो क्लेमेंसन अपचयन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है HBZ अभिक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगला है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण बताओ। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अगला क्या है 81 एमीन क्या होते हैं, एमीन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला 82 क्या है, एमीन का वर्गीकरण कीजिए। तो एमीन कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है एमीन क्षारीय के होते हैं, इसको भी पढ़ना अच्छे से। अगला है ग्रोबियल संश्लेषण विधि को समझे। तो एमीन वाले चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। इन्सबर्ग परीक्षण क्या होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला है डाईएजोटीकरण क्या होता है, इसको पढ़ के जाना। अगला क्या है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में अंतर बताओ। तो इसके बारे में अंतर पढ़ के जाने क्या क्या अंतर है। अगला है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या होते हैं, ये भी क्या है बार बार रिपीट हुआ। अगला है एनिलीन अभी कम क्षारीय क्यों होते हैं, जो एनिलीन है वो कम क्षारीय क्यों होते हैं। एमीनों के रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए। जो एमीनों के रासायनिक गुण होते हैं, देखिए इस चैप्टर से तो बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। कार्बोहाइड्रेट वेरी IMP है, ओके, रिपीट होता है। ग्लूकोज की संरचना मोस्ट IMP है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बहुत बार पूछेगी एग्जाम के अंदर, ध्यान से पढ़ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है, तो बार बार रिपीट हुआ है।
फ्रक्टोज क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वैसे ही फ्रक्टोज का होता है C6H12O6, बट इसकी संरचना अलग होती है, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की संरचना अलग होती है। अगला है प्रोटीन की संरचना व कार्य की व्याख्या कीजिए। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, ओके, तो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, इसकी संरचना बनानी है कि प्रथम प्रकार की प्रोटीन क्या होती है, द्वितीय प्रकार की प्रोटीन क्या होती है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, तो एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ के जाना, जिससे कि हमारी बॉडी बनी होती है, कम से कम 20 एमिनो अम्ल होता है ना हमारी बॉडी में, तो इसके बारे में पढ़ के जाना। विकर्तीकरण क्या होता है, ये प्रोटीन का हो जाता है, इसको पढ़ना डीएनए और आरएनए में अंतर, वेरी वेरी एमपी चैप्टर का। ये बायो के लिए भी काफ़ी बार पूछा गया बायो में। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का महत्व क्या है, विटामिन किस खाने से मिलते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रोटीन वाला, ओके। एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम होता क्या है। और ये जो 100वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और विटामिन के महत्व को समझाइए, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कहाँ से मिलता है, किस में होता है, प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा होता है, इसको खाने से क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, किससे मिलते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना, इसका महत्व हो जाएगा। तो इसके महत्व को समझाने के लिए कह रहा है। तो हमने इसके आपको 100 टॉपिक बता दिए, जिससे आपका पूरा पेपर अच्छा हो जाएगा सारे टॉपिक तैयार करने के बाद में। तो इसमें जो टॉपिक आपको बताए गए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपने दिमाग से, ये किताब से जैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे आपको, कौन कौन से न्यूमेरिकल तैयार करने पूरी किताब के, ओके। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर करना और कमेंट करना, और कमेंट में बताना इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं मिले। ये सारे मिलेंगे मेरे हिसाब से, तो आपको सारे मिलेंगे, क्योंकि उसमें से सब ये छांटे गए हैं किताब में से। तो देख लेना क्वेश्चन बैंक को या किताब को, सब में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स।